नमस्ते मित्रों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेट की परीक्षा क्या होती है, किस प्रकार से आयोजित की जाती है। साथ ही हम इसमें जानेंगे कि हिंदी विषय से नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मित्रों, नेट की परीक्षा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक सरकारी एजेंसी है। इसके द्वारा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में किया जाता है। जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर के फाइनल ईयर में है वह इस परीक्षा को दे सकता है और स्नातकोत्तर किया हुआ विद्यार्थी भी इस परीक्षा को देते हैं। इसके लिए स्नातकोत्तर में 55% होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग विद्यार्थियों को इसमें 5% की छूट रहती है। और नेट के साथ साथ जेआरएफ की परीक्षा भी आयोजित की जाती है। जेआरएफ के लिए अधिकतम 30 वर्ष की उम्र होती है। आप यूं समझिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का एक साथ पेपर होता है। और जो विद्यार्थी जेआरएफ करना चाहते हैं तो वह तब तक एलिजिबल रहते हैं जब तक उनकी उम्र 30 वर्ष हो। तो वो परीक्षा देते हैं और प्रत्येक विषय में 6% जो ऊपर की मेरिट होती है उनको जेआरएफ दी जाती है। और जेआरएफ होल्डर विद्यार्थी यदि एमफिल या पीएचडी यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें 5 वर्ष तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। तो ये नेट और जेआरएफ का फर्क है। और दोनों विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एलिजिबल होते हैं। अब जानते हैं नेट की परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होती है। तो नेट की परीक्षा ऑनलाइन होती है और इसमें 2 प्रश्न पत्र होता है। एक सामान्य प्रश्न पत्र होता है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन होता है, चाहे वह किसी भी विषय से नेट की परीक्षा दे रहे हों। और दूसरा उस सब्जेक्ट का होता है। जो सामान्य प्रश्न पत्र होता है उसका नाम शिक्षण और शोध अभिवृत्ति है। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये 1 घंटे समय सीमा का होता है। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का जो प्रश्न पत्र है उसमें 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अंक के प्रश्न होते हैं। पहली यूनिट शिक्षण और अभिवृत्ति पर आधारित है। इसमें शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। दूसरी यूनिट शोध अभिवृत्ति पर है। शोध के जो चरण हैं, कुल मिला के इस पेपर का उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में जा रहा है उसकी एजुकेशन और रिसर्च के प्रति क्या धारणा है, क्या सोच है, उसको जानना। तो इस यूनिट में ये होता है। तीसरी यूनिट बोध पर है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट संप्रेषण की है। इसमें संप्रेषण, मीडिया, प्रकार, इनसे संबंधित प्रश्न रहते हैं। पांचवी यूनिट गणितीय तर्क और अभिवृत्ति की है। इसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न रहते हैं। छठी यूनिट युक्ति युक्त तर्क की है। इसमें तर्क और वाक्य हैं, वाक्य संयोजन इस तरीके से पूछा जाता है, तो सारे रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं। सातवीं यूनिट में आंकड़ों की व्याख्या है। इसमें चार्ट, चित्र और आंकड़ों के माध्यम से प्रश्न रहते हैं। आठवीं यूनिट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। इसमें आईसीटी से संबंधित, इंटरनेट, समाज किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नौवीं यूनिट लोग, विकास और पर्यावरण पे है। इस पे पर्यावरण से संबंधित करंट इश्यूज, समझौते, इनसे संबंधित प्रश्न है। और 10वीं यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली पर है। इसमें हायर एजुकेशन के रूप हैं, हायर एजुकेशन के साथ स्किल किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब जानते हैं इस प्रश्न पत्र की तैयारी किस प्रकार से करें। तो इसके लिए जो सिलेबस निर्धारित है उसके अनुसार पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें। जो पुराने पेपर्स आए हैं उनको आप सॉल्व करें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें ताकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे दी जाती है। कई विद्यार्थियों के सिर में दर्द होने लग जाता है, आंखों में पानी आने लगता है और कई लोग हैबिचुअल भी नहीं होते हैं। तो आप इसके मॉक टेस्ट दें। साथ ही स्मार्ट स्टडी करें। बहुत ज़्यादा पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसको कैसे पढ़ते हैं बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं मेरी नज़र में वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए आती है ट्रूमैन की गाइड, आप उसको देख सकते हैं। एक
KVS मदान की पुस्तक आती है, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। साथ ही आप जो समाचार पत्र आते हैं नियमित रूप से उनको पढ़ें, और पुराने पेपर जो पिछले 10-15 सालों से जो आयोजित किए जाते हैं, तो आप उनको सॉल्व करें और पुराने पेपर्स को भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। आप जिस सब्जेक्ट से नेट दे रहे हैं, ये पेपर उससे संबंधित होगा, और इसमें आपके विषय से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 200 अंकों का प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, और 2 घंटे की समय सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी विषय यदि आपने चूज किया है, तो उसका किस प्रकार से पाठ्यक्रम है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए उपयोगी होगी, उस पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हिंदी विषय पर। यदि आपने हिंदी विषय को चूज किया है, तो भी आपके 10 इकाइयों में पाठ्यक्रम को विभक्त किया गया है। पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और विकास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी के भौगोलिक विस्तार, हिंदी का भाषिक स्वरूप और हिंदी की रूप रचना पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर का कुछ पोर्शन इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक इस तरीके से रखे गए हैं। साथ ही प्रयोजन मूलक हिंदी के कंप्यूटर से संबंधित हिंदी के प्रश्न रखे गए हैं, और देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ पुस्तकें हैं जो इस यूनिट से संबंधित है, पहले हम आपको वह पुस्तकें बता देते हैं, और इस वीडियो के आखिर में वह पुस्तकें बताएंगे जो कि इन 10 यूनिट्स को कवर करती है। तो इस यूनिट के लिए आप डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक हिंदी भाषा, उदय नारायण तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास देख सकते हैं। इन तीनों पुस्तकों की मदद से आप स्वयं के नोट्स बनाएं, और इस इकाई की भाषा का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। व्याकरण के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर सोनदान चारण के संयोजन में तैयार है, उसको देख सकते हैं, और डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी भी देखें। इकाई 2 बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक युग की विधाओं तक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य विधाओं में हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, गद्य की जो छोटी विधाएं हैं वो, और हिंदी का प्रवासी साहित्य, सब प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। इसके लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास देख सकते हैं। इन पुस्तकों की मदद से जो बिंदु आपके इस यूनिट में दिए गए हैं उनके नोट्स बनाएं, और बार बार उन नोट्स का अध्ययन करते रहें। इन पुस्तकों को एक बार पढ़ें और नोट्स बना लें, और उन नोट्स को अपडेट करते रहें, और बार बार उनको पढ़ें। साथ ही आप भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य भी देख सकते हैं। इकाई 3 भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन और काव्य के जो प्रमुख सिद्धांत है, रस, अलंकार, रीति, वक्तोक्ति, ध्वनि, औचित्य, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है उसमें प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये नई टर्म्स है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक अलंकार परिजात को पढ़ें। साथ ही आप डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक काव्यशास्त्र को देखें।
डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप चौधरी की पुस्तक भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूरी यूनिट के लिए बहुत उपयोगी है, और साथ ही आप देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए पढ़ सकते हैं। इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस प्रकार से भारतीय नव जागरण की पृष्ठभूमि बनी, स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही, भारतेंदु और द्विवेदी युगीन नव हिंदी जो नव जागरण हुआ उससे संबंधित प्रश्न, उसके बाद गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक जो विमर्श अभी चल रहे हैं, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक के, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए वैसे तो कॉमनली जो लास्ट में पुस्तकें बताएंगे वो आपके लिए उपयोगी है, लेकिन आप रामविलास शर्मा की पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण नव जागरण की भी पुस्तक बहुत उपयोगी है। एक पुस्तक रामविलास शर्मा की ही गांधी, अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याओं पर है। साथ ही साथ आप निर्मला जैन की पुस्तक हिंदी आलोचना का दूसरा पार्ट भी इससे संबंधित देख सकते हैं, और एक हिंदी आलोचना की 20वीं सदी निर्मला जैन की पुस्तक है, आप उसको भी पढ़ें। इकाई 5 पूरी तरीके से काव्य से यानी कि पद्य से संबंधित है, और आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवि इसमें दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई है। आपको उन रचनाओं का अध्ययन करना है। इसके लिए आप उनकी टीकाएं खरीदें और टीकाओं से आप उनके अर्थ और भावार्थ को समझें और इनकी व्याख्याओं को भी समझें। इसमें पृथ्वीराज रासो से लेकर धूमिल तक की रचनाएं हैं। आप इस यूनिट को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण चीजें ये है कि आप पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। उस समय इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनके सन, उनसे जुड़ी तमाम सारी चीजों को पढ़ें, और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो काल क्रम अनुसार सजाना होता है, तो रचनाओं का भी उस प्रकार से होना चाहिए और रचनाकारों की भी तैयारी आपकी उस प्रकार से होनी चाहिए। इकाई 6 हिंदी उपन्यासों से संबंधित है। इसमें पंडित गौरीदत्त की रचना देवरानी जेठानी की कहानी से लेकर जगदीश चंद्र की रचना धरती धन न अपना तक है। तो आप इन पुस्तकों को मूल जो इनका स्वरूप है, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, इन सबको मूल को पढ़ें, और साथ ही साथ जो समीक्षकों ने इन पर टिप्पणियां की है उनका भी आप अध्ययन करें। इनसे संबंधित जो सवाल रहते हैं उसमें पात्र, घटनाएं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 7 हिंदी कहानियों से संबंधित है, और इसमें जो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली, उससे लेकर निर्मल वर्मा की परिंदे तक की कहानियां शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आप मूल कहानियों को पढ़ें, और उसके बाद में जो समीक्षकों की टिप्पणियां हैं आप अलग अलग न भी पढ़ पाए तो आखिर में आपको जो हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तकें बताई जाएगी उनमें आप इनको पढ़ें, और अपने नोट्स में एक एक पेज इन कहानियों को समर्पित कर दें, और जैसे जैसे इनसे जानकारी मिलती जाए आप अपने नोट्स में उतारते जाएं। इकाई 8 हिंदी नाटकों से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी और भारत दूरदर्शा, वहां से लेकर मनु भंडारी की रचना महाभोज तक के नाटक आपके कोर्स में शामिल है। इनको भी आपको मूल रूप में पढ़ना चाहिए। इकाई 9 हिंदी निबंधों से संबंधित है, और इसमें जो हिंदी का स्वरूप बन रहा था वहां से लेकर नामवर सिंह जी की रचना संस्कृति और सौंदर्य तक के निबंध कोर्स में है। तो आप पहले तो इनको मूल स्वरूप में पढ़ें, साथ ही साथ ये कौन से निबंध संग्रह में से लिए गए हैं, कब लिखा गया, इसके बारे में किसने क्या टिप्पणी की, उनके बारे में भी आप जरूर पढ़ें। इकाई 10 में हिंदी की स्फुट विधाएं, जिन्हें कथेतर विधाएं भी कहते हैं, आत्मकथा, जीवनी और दूसरी छोटी विधाएं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपके पाठ्यक्रम में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें से लेकर अज्ञे के अरे यायावर रहेगा याद तक शामिल है। तो इसमें संस्मरण भी है, मूर्धहिया जैसी आत्मकथा भी है, तो प्रेमचंद घर में संस्मरण के साथ साथ जीवनी भी है,
विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर लिखी गई जीवनी है। एक कहानी ये भी मनु भंडारी की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी है। हरिशंकर परसाई की रचना व्यंग्य है, भोलाराम का जीव। तो इस प्रकार से दिनकर की एक अलग तरीके की रचना संस्कृति के 4 अध्याय शामिल है। तो सब तरह की जो विधाएं हैं हिंदी की, उनको इसमें शामिल किया गया है। आपको इनके उद्भव विकास से लेकर इन रचनाओं के बारे में भी पढ़ना होगा। अब हम कुछ ऐसी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं जो आपको इन परीक्षाओं में पूरी तरीके से सफल बना सकती है। तो आप बच्चन सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, या फिर आधुनिक प्रवृत्तियों के लिए नामवर सिंह की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, उनको पढ़ें। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक आधुनिक कविता यात्रा, इन तीनों पुस्तकों के साथ साथ आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ते हैं तो आधुनिक स्थितियां आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ आपको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित एक हिंदी साहित्य कोश है, उसको साथ रखने की सलाह दूंगा। वो इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें हिंदी से संबंधित जो भी टर्म है उसको परिभाषित किया गया है। एक पुस्तक आप ओल्ड पेपर्स, जो नेट के पुराने पेपर हैं, उनसे संबंधित अपने पास रखें और प्रतिदिन एक पेपर आप सॉल्व करें। और सॉल्व करो तब सिर्फ प्रश्न उत्तर न पढ़े, बल्कि उसके जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं आप उनको भी सॉल्व करें। तो आप ओल्ड पेपर जब सॉल्व करें तो उस समय आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। यह पुस्तक और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों को पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हैं। आपको 2-3 पुस्तकें और सजेस्ट करना चाहूँगा। एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक अनुशीलन, जिसमें काव्य शास्त्र भी शामिल है, और ये बाल मुकुंद सुखवाल और प्रभुलाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। और एक डॉक्टर कुसुम राय की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये 3 भागों में है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। कुमुद शर्मा की पुस्तक 1000 हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी पिछले समय से काफी लोकप्रिय पुस्तक है। तो आपको ये जो 5 पुस्तकें हैं नीचे वाली, ये बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है नेट की तैयारी के लिए। तो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि नेट की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और हिंदी विषय में नेट कैसे करें। आप इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आखिर में जिनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुस्तकें हो गई, तो उनसे कहना चाहते हैं, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। बाज होता है तो उड़ान उसका काम होता है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।